Hello everyone and welcome to the episode number 4 of our technical analysis course. How to identify candlestick patterns on charts. लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देखते हैं कि हैमर कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है एंड कैसे उसके बाद मूवमेंट आती है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट रीड करना। चार्ट रीड करने के बेसिक्स होते हैं कि कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना। तो वही आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई एम साहिल भूटानी एंड आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स हमने समझी थी एंड उसको हम चार्ट्स पे आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके पैटर्न्स फॉर्मेशन देखेंगे कि बॉटम पे या फिर टॉप पे वो पैटर्न्स बनते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। तो जो हमने सीखा था कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, वो सबसे पहले हमने एक हैमर सीखा था, राइट। सो अब हैमर को स्टडी करते हैं कि चार्ट्स पे एक हैमर कैसे बनता है। हमने बात करी थी कि एक हैमर तब बनेगा जब वो एक बॉटम पे आएगा, राइट। सो इधर देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर एक सपोर्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट के बारे में आगे भी बात करेंगे डिटेल में, बट एक सपोर्ट हुआ है जहां से प्राइस अभी नीचे नहीं जा पा रहा, यहां से प्राइस आता है हमेशा ऊपर बढ़ जाता है, राइट। या आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, ये वाली जो बीच में ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ये एक हैमर कैंडल बनी है। इस हैमर कैंडल को आप देख सकते हो कि एक बॉटम पे बनी है, एक सपोर्ट पे बनी है। इसके बाद क्या होता है, ये हैमर है, हमें कैसे पता लग रहा है, इसकी जो बॉडी है वो छोटी है, राइट, एंड लोअर विक ज्यादा बड़ी है। लोअर विक जब भी बड़ी होगी किसी भी कैंडल में तो वो एक हैमर होगी एंड अपर विक एज कंपेयर टू लोअर विक छोटी है, राइट। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि प्राइस एक बार नीचे फॉल कर रहा था, बट यहाँ पे बायर्स आ गए जिन्होंने इस प्राइस पे इस स्टॉक को या फिर इंडेक्स को बाय किया एंड वो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए, राइट। तो ये कैंडल फॉर्म हुई, राइट, हैमर बनी। इस हैमर के बनने के बाद देखते हैं कि कैसा मूवमेंट आया, राइट। तो देखने से पता लग रहा है कि जब ये हैमर बनी, उस हैमर के बनते ही यहां से मार्केट सीधा ऊपर जाना शुरू कर दिया, राइट। तो इस हैमर को समझने से हमें ये पता लगा कि जब भी एक हैमर बनता है बॉटम पे, उसके बनने के बाद मार्केट वहां से एक अपसाइड मोमेंटम देता है। ऐसा हर बार नहीं होगा, 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट चार्ट ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है उस तरफ जाने की। तो जब भी एक हैमर बनती है तो हमें एक मूवमेंट दिखता है कि उस तरफ जा सकता है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हैमर बनी है, इसका कलर रेड है, बट कलर से ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता क्योंकि ये ग्रीन कलर है। इसका मतलब क्या है, जस्ट ये अपनी ओपनिंग प्राइस से हल्का सा ऊपर क्लोज हुई है। ये रेड कलर की, इसका क्या मतलब है, जस्ट ये अपने ओपनिंग प्राइस से हल्का सा नीचे क्लोज हुई है, इसलिए रेड कलर की बनी है। मेन चीज हमें हैमर में क्या देखनी होती है कि वो हैमर, उसमें जो लोअर विक है वो बड़ी होनी चाहिए अपर विक से। लोअर विक का मतलब क्या है कि जहां पे जब सेलर्स नीचे जाना चाह रहे थे उसके बाद बायर्स ने आगे उसको कवर अप किया है। क्योंकि जब तक ये लोअर विक नहीं बनी थी, फॉर एग्जांपल जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, जब इसका टाइम चल रहा था, तो क्या था, जब ये मार्केट नीचे जा रहा था तो एक रेड कलर की कैंडल थी। ये ऊपर जाके ये विक तब बनती है जब मार्केट यहां से आके रिवर्स कर जाता है, मतलब वापस जो चीज उसने फॉल की है नीचे, वापस बायर्स आके उस प्राइस पे वापस ऊपर ले जाते हैं, तो एक विक फॉर्म होती है, राइट। तो उस विक का कहने का मतलब क्या है, वो विक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस विक को समझने से हमें ये पता लगता है कि वहां पे बायर्स ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं सेलर से। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे आके इसने एक लोअर विक बनाई है, ये हैमर का फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स है, बायर्स आके बार बार इस प्राइस से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। एंड हैमर के कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो एक हैमर यहाँ पे भी बनी है, ये लास्ट कैंडल जब मार्केट क्लोज हुआ उससे पहले एक हैमर बनी है यहाँ पे। जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ उसके अगले दिन मार्केट गैप अप खुला है, मतलब मार्केट अगले दिन ऊपर खुला है। एंड गैप अप क्यों खुलता है मार्केट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट हमारा 6.5 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए ओपन होता है। जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर्स लगाए हैं उसको वो एग्जीक्यूट होंगे अगले दिन, तो उनके ऑर्डर्स की वजह से अगर ज्यादा बाय ऑर्डर्स होंगे तो मार्केट गैप अप खुलेगा, एंड ज्यादा लोग जिन्होंने सेल किया होगा उस वजह से मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कि मार्केट बंद होने के बाद लोगों ने क्या न्यूज थी उस पर क्या रिएक्ट किया, मार्केट में बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ओपन होते ही इसने पहली कैंडल भी हैमर ही बनाई है। हैमर क्या है, जस्ट जिसकी लोअर विक बड़ी होगी अपर विक से एंड उसकी बॉडी छोटी होगी। जस्ट कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी है एंड लोअर विक अपर विक से काफी बड़ी है, वो हमारी हैमर कैंडल हो जाएगी। एंड इस हैमर कैंडल में आप देख सकते हो कि पहली कैंडल हैमर बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया, गैप अप खुलने के बाद मार्केट और ऊपर गया। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक हैमर बनी है, राइट, यहाँ पे भी हैमर बनी है, बट इसके बाद क्या हुआ, हैमर फेल हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे फॉल कर गया। क्यों, क्योंकि हमने ये सुना है कि ये जाना है कि हैमर जो बननी चाहिए बॉटम पे बननी चाहिए, क्योंकि जब भी प्राइस एक बॉटम पे आएगा
उस बॉटम के बाद वो ऊपर जाएगा, राइट। जब वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा, टॉप पे होगा, तो जब हैमर भी बनेगी तो वो नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना होता है कि उस कैंडल की फॉर्मेशन हो कहां पर रही है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो जगह कौन सी है जहां पे वो हैमर बन रही है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे भी बन रहा है, हमें उसका पॉइंट देखना होता है, क्योंकि एक एक सिंगल कैंडल तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर ही रही है। आपको हैमर हर एक पॉइंट पे दिख जाएगी या थोड़े थोड़े टाइम में, बट डिपेंड ये करता है कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जहां पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स है, उन पे आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसा बन रहा है। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, राइट डायरेक्शन फाइंड करते हैं। एंड अगर बात करें तो और कैंडलस्टिक्स भी देख लेते हैं, जैसे इनवर्स हैमर हो गया। इनवर्स हैमर ये भी बॉटम पे बनेगी एंड इसकी अपर विक कब बड़ी होगी, लोअर विक छोटी होगी, राइट। तो एक इनवर्स हैमर देखते हैं बॉटम पे। इनवर्स हैमर मेनली जो उसकी अपर विक है वो शो करती है कि प्राइस नीचे फॉल कर रहा है। तो एक इनवर्स हैमर जब वो शूटिंग स्टार बन जाती है ना, वही सेम इनवर्स हैमर जब हमारी टॉप पे बनेगी तो उसको हम शूटिंग स्टार बोल देंगे। तो जब वो टॉप पे बनती है तो ज्यादा अच्छे से काम करती है, राइट। बट फिर भी हम एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे बॉटम पे इनवर्स हैमर बनी हो। बट आप बॉटम पे हमेशा देखोगे कि नॉर्मल हैमर ज्यादा बनती है, क्योंकि जब भी बॉटम पे होगा प्राइस वहां से सपोर्ट लेगा, वहां पे बायर्स आएंगे तो एक हैमर ही बनेगी। बट इनवर्स हैमर भी देख लेते हैं कहीं बनी है तो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली कैंडल रेड वाली, थर्ड वन, ये आपकी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आपकी इनवर्स हैमर है, राइट। बट इसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया, कोई मूवमेंट नहीं दी, बट ये एक सेल के लिए काम आता है। तो इनवर्स हैमर को आप एक बाय ट्रेड के लिए मत यूज करो, सिर्फ हैमर को यूज करो, क्योंकि जो लोअर विक है उसमें हैमर में वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स नीचे से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। बट एक इनवर्स हैमर बनती है, वो क्या शो कर रही है कि प्राइस यहाँ से नीचे फॉल कर रहा है, कि बायर्स ऊपर तो लेके गए थे बट वापस जो सेलर्स हैं प्राइस को नीचे लेके आ चुके हैं। तो आप हमेशा ये देखो कि जो हैमर है उसको बाय ट्रेड के लिए ढूंढो, एंड वही जब इनवर्स हैमर आपका शूटिंग स्टार बनके टॉप पे आपको मिलेगा, उसको आप सेल ट्रेड के लिए देखो, या सेल जब आपको शॉर्ट डायरेक्शन को शॉर्ट ट्रेड लेना है तो उसके लिए प्लान करो। एंड और कैंडलस्टिक्स देखें तो बुलिश एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल देखते हैं, राइट। यहीं पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है हमारा। इस सपोर्ट पे क्या आप ये देख सकते हो, इस सपोर्ट पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है हमारी, ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में ये एनगल्फ कर गई है। आप देख सकते हो पिछली कैंडल 1 2 3 4 5 ही कुछ काफी सारी जो कैंडल है, इनको एक ही कैंडल ये कवर करके जा चुकी है, मतलब उसको पूरा कवर कर दिया। मतलब यहाँ पे जो थे सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे नीचे जाने का, बट यहाँ पे सपोर्ट पे बायर्स आते हैं एंड इसको पावरफुल वे में ऊपर ले जाते हैं। इसका मतलब ये आपको एक बायर की पावर शो कर रहा है कि बायर्स अभी पावरफुल है एंड वो सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हो जब सपोर्ट पे ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव दिया, राइट। और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोर्ट पे हमें ढूंढना है, कभी भी एंगल्फिंग देखेंगे तो हमें मैटर ये करता है कोई भी कैंडलस्टिक में कि हम वो देख कहां पे रहे हैं, कौन से पॉइंट पे है वो। ये जो आप बिग ग्रीन कैंडल देखोगे, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसने भी एनगल्फ कर दिया अपनी पिछली ये 2 कैंडल को, राइट। ये इतनी बिग कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है पावर रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी ज्यादा बिग बॉडी होगी एक एनगल्फिंग कैंडल, मतलब बिग बॉडी, राइट, एंड विक्स छोटी छोटी। तो जब भी आपकी एक बिग बॉडी वाली कैंडल बनती है, मतलब एंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो वो पावर शो करती है, आइदर वो बुल्स की होगी या बियर्स की होगी, मतलब बायर्स की होगी या सेलर्स की होगी। डिपेंड ये करता है कि कौन सी कलर की कैंडल है, कहां बन रही है। अगर आपको एक बुल कैंडल देखनी है, मतलब बायर्स की कैंडल देखनी है, तो बॉटम पे देखेंगे कि बॉटम पे बायर्स पावरफुल हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। बट अब हम एक बियरिश कैंडल देखेंगे, मतलब रेड कलर की कैंडल देखेंगे, तो हम टॉप पे देखेंगे। जब एक टॉप पे रेड कलर की बियरिश कैंडल बनेगी, वहां से प्राइस नीचे फॉल करना चाहिए, राइट। तो इस एंगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट ने एक ऊपर रैली दी है। डिपेंड ये भी करता है कि उस सपोर्ट के आसपास बननी चाहिए। एंड अब एक रेड कलर की भी देख लेते हैं, रेड एंगल्फिंग कैंडल। यहां पे देखोगे तो यहां पे भी एक रेजिस्टेंस था, ये एरिया। इसके बाद आके यहाँ पे जो ये वाली रेड कैंडल है, ये एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, एक हमारे टॉप पे है। टॉप पे होने के बाद इसने अपनी पिछली वाली कैंडल को एंगल्फ किया है। इसका मतलब ये जो बियर्स हैं, सेलर्स हैं, वो पावरफुल हैं बायर से, बायर्स ऊपर जा रहे थे। इसके बाद इस कैंडल ने शो किया कि वो नीचे जाएगी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बट अगेन फिर से बायर्स पावरफुल हुए एंड ऊपर ले गए। इन कैंडलस्टिक को हमें ये समझना है कि जब भी हमें ट्रेड लेना होता है या फिर एग्जीक्यूट करना होता है, उस समय पे कैंडलस्टिक्स यूज होती हैं ये देखने के लिए कि उस समय बायर्स पावरफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या सेलर्स हो रहे हैं, डिपेंडिंग कि आप किस साइड ट्रेड ले रहे हो। जब भी आपको बायर ट्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखोगे कि रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया, इसके बाद भी यहाँ पे
एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट भी आता है मार्केट में, तो ब्रेकआउट दिया इस एंगल्फिंग कैंडल ने। जब इस कैंडल ने इस पिछली सारी कैंडल को एंगल्फ किया तो उसके बाद देख सकते हो आप एक फिर से ऊपर की रैली आई है, राइट, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो एक कैंडलस्टिक को बेसिक समझना हमें पड़ता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कौन सी कैंडलस्टिक कब फॉर्म होती है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कैंडल बनने के बाद मार्केट में कहाँ मूव आ सकता है। तो जो ट्रेडिंग है वो सारा गेम है सिर्फ प्रोबेबिलिटी का, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके बाद मार्केट की ऊपर जाने की। सो जस्ट इन कैंडलस्टिक को एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम समझ के जिससे डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। एंड और मेन कैंडलस्टिक्स की बात करें, सो ये पियर्सिंग लाइन तो नॉर्मल है, इसको छोड़ दो। जैसे मॉर्निंग स्टार की बात करते हैं, मॉर्निंग स्टार हमेशा एक बॉटम पे बनना चाहिए, राइट। मॉर्निंग स्टार क्या है कि पहले एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी, फिर बीच में डोजी एंड फिर एक एंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए जो इस डोजी को एंगल्फ कर जाए, राइट। तो ये 3 कैंडलस्टिक को मिला के ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, राइट। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट, इधर एक सपोर्ट है, राइट। पहले रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन जाता है। ये चेंज इन पोलैरिटी भी होता है कि पहले कोई रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक हो जाए तो उसके बाद वो आके सपोर्ट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, इसके बाद क्या होता है कि मार्केट पहले एक बिग रेड कैंडल बनाता है, राइट, कि मतलब मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ आ रहा था, यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद एक डोजी बना। इसमें यहाँ पे देखोगे तो बीच में बॉडी भी है, बट एक्चुअली डोजी में क्या होता है, अगर थ्योरेटिकल बात करें तो उसमें ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, बट इन प्रैक्टिकल ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे आप इसमें देख सकते हो कि बॉडी बहुत छोटी है, ऐसा बहुत कम होता है कि एकदम ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्टली सेम हो। तो थोड़ी बॉडी एकदम चल सकती है, ज्यादा बड़ी ना हो बॉडी बट छोटी सी हो, तो इसको हम डोजी कहेंगे। यहाँ पे डोजी बनी, उसके बाद देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल ने इस डोजी को एनगल्फ कर दिया। जैसा हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में ऐसे ही बना कि एक रेड कलर की कैंडल आई, फिर डोजी बना, फिर इस कैंडल ने इसको एंगल्फ कर दिया। तो वही सेम एग्जांपल में ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। ये मॉर्निंग स्टार अभी थोड़ा जैसे देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल अभी छोटी छोटी है, उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल दूसरी भी बनी, ये एंगल्फिंग कैंडल भी बनी, इसने पूरा एंगल्फ भी कर दिया पीछे। तो उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने फिर मूवमेंट किया अप साइड का, राइट। सो ये मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट वापस कभी यहाँ पे आया ही नहीं, सीधा ऊपर निकल गया, राइट। तो ये कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, इनसे आपको एक डायरेक्शन मिलती है मार्केट में कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, राइट। एंड इसका भी हमारा उल्टा इवनिंग स्टार भी आएगा, तो इवनिंग स्टार का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। जस्ट यहाँ पे टॉप पे कहीं देखते हैं, कहीं इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल जाए। यहाँ पे देखोगे ये हमारा थोड़ा साइडवेज जोन था ये वाला, बट एक यहाँ पे टॉप पे था, एक ग्रीन कैंडल आई, फिर डोजी बनी, फिर एक रेड कैंडल जिसने इसको भी एंगल्फ कर दिया पिछली दोनों कैंडल को और ये काफी सारी कैंडल को। तो एक सेलिंग पावर शो कर रही है, बट मार्केट यहाँ पे गया, बट इसने अगेन सपोर्ट ले लिया, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, कई बार हो सकता है वो नीचे आके फिर सपोर्ट ले ले, तो आपको ये भी देखना होता है कि उसका स्कोप कितना है। मार्केट जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको देखना भी ये भी होता है कि कितना टारगेट जाएगा, कितने टारगेट के लिए मैं उसको देख रहा हूँ, कितना उसका अगेन जो नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है वो कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपोर्ट यहाँ पे नहीं होता इसको मार्केट को रोकने के लिए, तो यहाँ पे एक और मूवमेंट अच्छा नीचे की तरफ आ सकता था। एंड अब और कैंडलस्टिक्स देखते हैं। तो हमने हैंगिंग मैन की बात कही थी, हैंगिंग मैन जस्ट हमारा अपोजिट हो जाता है हैमर के, कि सेम हैमर है वो हमारा, बट वो टॉप पे बनेगा तो हैंगिंग मैन कहेंगे, राइट। सो हैंगिंग मैन को आप एक हैमर की तरह यूज करो, हैंगिंग मैन की तरह मत करो, क्योंकि टॉप पे एक लोअर विक के साथ ट्रेड लेना सही नहीं, क्योंकि टॉप पे आप प्लान कर रहे हो सेल ट्रेड का, क्योंकि मार्केट रिवर्स करेगा वहां से। एंड वहां पे जब बायर्स पावरफुल दिख रहे हैं, क्योंकि एक हैंगिंग मैन क्या शो कर रहा है हमें कि लोअर विक है, लोअर विक मतलब बायर्स पावरफुल हो रहे हैं, मार्केट नीचे गिरा था बट बायर्स ने कवर कर दिया। तो जब भी आप एक सेल ट्रेड देखो तो एक शूटिंग स्टार की तरफ देखो, राइट, हैंगिंग मैन के नीचे। जैसे अब शूटिंग स्टार आ गया, तो शूटिंग स्टार के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मार्केट टॉप पे है और वहां पे हमें शूटिंग स्टार मिलता है, मार्केट वहां से फॉल कर जाता है, राइट। तो यहीं पे हमें एग्जांपल दिख रहा है कि जैसे ये वाली जो कैंडल है, राइट, इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है एंड अपर विक बहुत बड़ी है। शूटिंग स्टार जस्ट क्या है, उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए एंड अपर विक ज्यादा बड़ी होनी चाहिए लोअर विक से, तो इसकी अपर विक बड़ी है। एंड देख सकते हो जब ये शूटिंग स्टार बना उसके बाद मार्केट यहाँ से हल्का सा साइडवेज जाने के बाद नीचे फॉल कर गया, राइट। और देख सकते हो ये टॉप पे बना है। मैटर ये करता है कोई भी कैंडलस्टिक बनने का कि वो बन कहाँ रही है, उसका पॉइंट ऑफ एरिया क्या है, कि रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, टॉप है, बॉटम है। ऐसा नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस से फॉल ही करेगा, उसके बाद वो ऊपर तोड़ के भी निकल सकता है। तो मैटर ये करता है कि आप किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो, कि आप ब्रेकआउट के लिए प्लान कर रहे हो, रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो।
तो आपको ये देखना होता है कि किस पॉइंट पे मार्केट कौन सी कैंडलस्टिक कब काम आएगी, राइट। अगर एक टॉप पे है, आपको सेल राइट का ट्रेड देखना है, तो आप एक शूटिंग स्टार को देखोगे। जब ये शूटिंग स्टार बनेगी और जैसे ये लो टूटता है, इसका नीचे मार्केट आना शुरू करता है, तो यहाँ से एक मार्केट में फॉल दिखता है। एंड कुछ और एग्जांपल्स देखें तो बेरिश एंगल्फिंग का हमने एग्जांपल देखा था, एक और देखते हैं, राइट। जैसे यही है, ये एक हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न भी हो गया और एक एंगल्फिंग के साथ भी हो गया, क्योंकि इवनिंग स्टार पैटर्न में एक एंगल्फिंग कैंडल भी आती है, राइट। जैसा कि अभी हमारा ये देख सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ एरिया है जहां से प्राइस जा रहा है, वहां से नीचे गिर जा रहा है। इस बार क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आता है, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर बीच में डोजी एंड देन ये रेड एंगल्फिंग कैंडल बनती है। एंगल्फिंग कैंडल भी है यहाँ पे एक रेड कलर की, एंड इवनिंग स्टार पैटर्न भी है, राइट। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से अगेन मार्केट फॉल किया है, राइट। सो ये मूवमेंट हमें देखना होता है कि कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट होती है हमारे, इनको समझने से हमें एक डायरेक्शन पता लगती है मार्केट की। एंड इसके बाद हमारा इवनिंग स्टार आ गया, इवनिंग स्टार की जस्ट अभी हमने बात करी। एंड ये हमारे 3 ब्लैक क्रोज है। जस्ट ये क्या है, अब 3 ब्लैक क्रोज और 3 व्हाइट सोल्जर्स की बात करें तो जस्ट ये आपकी मल्टीपल एंगल्फिंग कैंडल है। जब भी ऐसी कैंडल्स बनेंगी आपकी, वो क्या शो कर रही है, अगर 3 एंगल्फिंग कैंडल बन रही है आपकी एक साथ, या 3 ब्लैक क्रोज बन रही है, ये रेड कलर की बेरिश कैंडल है, ये आपको शो कर रही है कि अभी सेलर्स ज्यादा पावरफुल है। जब भी सेलर्स एकदम से मार्केट को नीचे लेते जा रहे हैं, तो एक एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि सेलर्स पावरफुल है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, राइट। सो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ पे बनती है, कौन सी कैंडलस्टिक सपोर्ट पे बनेगी तो ज्यादा अच्छा काम करेगी, कौन सी टॉप पे बनेगी, रेजिस्टेंस पे बनेगी तो ज्यादा अच्छा काम करेगी। तो हमें समझना जरूरी होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन तो रही है, बट उनका पॉइंट क्या है बनने का, राइट, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पे जाओ और वहां पे जाकर ये एरिया फाइंड करने की कोशिश करो, कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करो कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक है और उसके बाद मूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके किस काम आती हैं और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक को देख के वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बाय का सेल का। अगर आप रिवर्सल देख रहे हो टॉप पे, तो वहां पे आपको एक शूटिंग स्टार देखनी होगी। अगर आप बॉटम पे कोई ट्रेड देख रहे हो, तो वहां पे आपको एक हैमर देखनी होगी, मॉर्निंग स्टार देखना होगा। ये सारी कैंडलस्टिक आपको ओवरऑल हेल्प करेंगे प्राइस एक्शन को समझने के लिए। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।